डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आजकल प्रॉपर्टी खरीदना सपना कम और दाव ज्यादा है। दाव मतलब रिस्क, रिस्क मतलब डेवलपर कैसे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, इन्वेस्ट करें या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आपको लेकर आए हैं द ओसिस ग्रैंड स्टैंड। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात होगी इसकी लोकेशन और इसका लग्जरी व्यू। इतना जान ले कि ये प्रोजेक्ट इस लोकेशन का पहला हाई राइज और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is our pool area. ओके। अभी हम पोडियम पे हैं। So सारा पोडियम के ऊपर डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर सारा आपका एमिनिटीज़ के साथ हमने पोडियम के ऊपर ही सारी आपको एमिनिटीज़ दी हैं। लाइक ये हमारा क्लब हाउस है। क्लब हाउस के ठीक सामने हमने कैफेटेरिया के एंट्रेंस के सामने ही पूल डिज़ाइन किया हुआ है, जो इसको लग्जरी फिनिश देता है। और लेटेस्ट स्टाइल के जितने हमारे मतलब कि अच्छे डिज़ाइन हो सकते हैं जो लग्जरी में आते हैं, वही हमने इसमें एलोकेट किया हुआ है। सेम ऐसे ही फिर आगे हम अगर निकलेंगे तो उसके हिसाब से ही हमारा ये सारा पोडियम के ऊपर आपका सेंटर पार्क, दैन आफ्टर आपका अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका लॉन्ग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग जोन, और इस सबको वेल मैनेज किया हुआ है। पोडियम के ऊपर ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि एक बार कैमरा पर्सन हमारे यहाँ पे एक बार फोकस करें। आप देखेंगे ये है आपका पूल एरिया और ये पोडियम के ऊपर है। हम इसमें 2 साइज का पूल है, जिसमें हमने किड्स के लिए भी प्लान किया हुआ है और बड़ों के लिए भी है। ओके, वो किड्स के लिए और ये बड़ों के। और एक कंफर्टेबल हाइट के ऊपर है, मैक्सिमम 5 फीट के ऊपर है, सो दैट के अननेसेसरी को डेंजरस ना हो। अच्छा लविशली अच्छा एक लेस देन 10 एकड़ की सोसाइटी के हिसाब से इट्स अ बिग वन पूल। अगर हम देखें तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर इतने बड़े पूल्स नहीं होते हैं, सो वी गिव द एलिगेंट फिनिश। और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि एक तो आपने इसको ना प्रॉपर ऐसे कवर भी किया है और कवर अप नहीं भी किया है, क्योंकि अगर कोई ऐसे वहाँ से देखे ना तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा उन्हें जो है ये नज़र आने वाला है। और यहाँ पे ये शीशे के पीछे आपको मिलेगा कैफेटेरिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर एक बार पोडियम दिखा दें, पोडियम के ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है। और इसके पीछे जस्ट आप देखोगे तो आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, जिम एरिया भी हम आपको लेके चलेंगे। तो गगन जी, और आगे हमें आप क्या दिखाने वाले हैं? मुझे अभी हम एक राउंड अप करते हैं। हाँ। और राउंड अप में मैं आपको सेंटर पार्क, अच्छा, एंड हमारा जो यहाँ पे टेंपल एरिया है, ये चेंजिंग पैनल्स है, राइट। तो तो चेंजिंग रूम है जिसके अंदर चेंजिंग बैलेंस है, और साथ में हमने जैसे बाहर आपको रिलैक्सिंग के लिए बेंचेस अवेलेबल करा रखे हैं। ओके, तो वहाँ पे चेंजिंग एरिया है, आप इसे चेंजिंग एरिया कह सकते हैं। शावर एरिया भी होगा, या शावर एंड चेंजिंग पैनल। शावर एरिया है, चेंजिंग एरिया है। और अब हम चलते हैं बाहर, अब मंदिर भी देख लेते हैं। राइट प्लीज। तो ये हमारा वे है जहाँ से हम अभी आउट हुए हैं क्लब हाउस से। ये हमारा टोटल जॉगिंग ट्रैक है, जो ऑल ओवर कनेक्टेड है विद द सोसाइटी। सो यहीं से हमारे एक्चुअली यूनिट्स के एंट्रेंस भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इफ यू गो फॉर द किसी भी साइज के लिए ब्लॉक वाइज ऐसे एंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो टावर से एंट्रेंस बनी हुई है लाइक दिस, ये जो हमने दिखा रखा है। ओके, यहाँ से आप एंटर भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑल्सो कम फ्रॉम द बेस ग्राउंड एरिया, जहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस है, और उसके बाद आप यहाँ से इन कर सकते हैं सेंटर पार्क वगैरह में। ओके, ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा है आपने। हाँ, ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा है आपने। और ये जॉगिंग पाथ कह सकते हैं इसको, ये पूरा राइट। ये हमने एक आपका ना इवनिंग वॉक के लिए पूरा एक ग्रीनरी पैच बना रखा है, एक एलिगेंट फिनिश के साथ में। ये इवनिंग में अगर आप पूल साइड के साथ से निकलेंगे तो आप इजीली पूरे एरिया को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एलिगेंटली डिजाइंड है। यहाँ पे हमने एक ओपन एम्पी थिएटर के लुक में स्टेयरकेस दिए हुए हैं, जो सेंटर पार्क के बिल्कुल सामने है। इन फ्यूचर में अगर कोई कल्चर प्रोग्राम आपका पार्क वगैरह में हो रहा है तो यू कैन वॉच द थिंग्स इजीली, आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। अच्छा, छोटे छोटे इवेंट्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Exactly. और ये बहुत खूबसूरत सा व्यू है।
एक हमने ये गज़ीबोस दिए हुए हैं जहाँ पे Yes. आप मेडिटेशंस वगैरह के लिए, क्योंकि इसके आसपास आपके ना फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन्स है, हाँ। तो आप यहाँ पे मेडिटेशंस या एक जर्नल सिटिंग्स के लिए आप अपना देखिए फाउंटेन के बीच में अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं शाम में, ओ हो, क्या खूबसूरत सा नज़ारा और क्या शांति। और दिखाते हैं आपको और आगे लेके चलेंगे। तो गगन जी, ये एंट्रेंस है, मंदिर मुझे लगता है वो होगा। दिस इज द टेम्पल एरिया। ओके, अच्छा, वो भी बहुत प्यारा है। ये हमने यहाँ पर टेम्पल इनसाइड दिया हुआ है आपको। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हाँ। टेम्पल बाद में प्लान होता है, हाँ, तो उस जगह यहाँ तो आपके पास जगह नहीं होती, एग्जैक्टली। या फिर कई बार आपको उसको छोड़कर सोसाइटी से बाहर किसी टेम्पल में जाना पड़ता है। तो ये हमने एक अच्छा एलिगेंट स्पेस आपका टेम्पल, ये जो टेम्पल वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल पॉजिटिव एरिया में Okay. है, तो ये यहीं पर डिज़ाइन किया हुआ है। ये मंदिर है इस सोसाइटी का, आप देख पाएंगे बिल्कुल ओपन है, लाइक आराम से कोई भी आए कैप्चर कर सकता है इसे। सेम है, यहाँ पे हमने एक ओपन जिम का प्रोविज़न दे रखा है। तो जो जनरली हमारी एक डिज़ाइनफुल जिम है जो हमने कर रखी है, बहुत हाई क्लास डिज़ाइन है, उसके अलावा ये ओपन जिम को हमने डिज़ाइन किया हुआ है ताकि सम ऑफ किड्स और जो भी ओपन एयर के अंदर मुझे ऐसा करना लगता है ये हम मेरे जैसे जो आलसी लोग हैं उनके लिए सही है, क्योंकि मैं स्पेशली जिम नहीं जा सकती। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं कर सकती हूँ। जी, ये तो अगर आप में से भी अगर कुछ ऐसे मेरे जैसे लोग हैं तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो अब गगन जी हम किस तरफ जाएंगे? अभी हम अंदर आपको एक अपना फर्स्ट 1 BHK का जो यूनिट है विद किड्स रूम के साथ में वो दिखाने जा रहे हैं। सामने ये हमारे ATS सोसाइटी है। अच्छा, ATS हमारे बीच में एक यहाँ पर रोड है, ओके उसमें ये हमारी सेकंड एंट्रेंस है। ओके, सेकंड एंट्रेंस। एक्चुअली हमारा जो प्लॉट एरिया है वो 3 वे ओपन है। फर्स्ट एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, सेकंड वन और थर्ड वन ही ये हमारे जो सेंटर बिल्डिंग है जो सिल्वर स्टोन के नाम से 3 BHK का टावर है, ओके इसके जस्ट बैक साइड में थर्ड एंट्रेंस है। ओके ओके। अच्छा, मतलब मैंने सुना है बैचलर्स का भी ख्याल रखा है, फैमिली का भी ख्याल रखा है। बिकॉज ऑफ के ना हाँ आने वाला जो टाइम है यहाँ पर, अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे 90% जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हमारी बिजनेस क्लास है या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं वही दर्शकों को बता रही थी, मैंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने बैचलर्स का भी ध्यान रखा है, फैमिली का भी रखा है, क्योंकि इनके पास 1 BHK भी है, 1 BHK प्लस किड, 2 BHK 3 BHK पेंट हाउस भी है। उसके लिए हमने टावर भी हैं, वो भी सेपरेटाइज ही किए हुए हैं। Okay. यानी एक टावर के अंदर आपको एक ही तरह का साइज मिलेगा। Oh, यानी इफ वी टॉक अबाउट द 1 BHK विद किड्स तो वही मिलेगा। Okay. सो दैट्स मीन कि अगर कोई रेंटल आउट भी है तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट फैमिलीज हैं तो भी वैसे नहीं होगा। जनरली बैचलर्स के लिए Right. सेपरेट है कि वो सेपरेट स्पेस अप हो जाएगा आपका। ओके ये हमारा स्पोर्ट्स एरिया है ओके जिसके अंदर हमने बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन्ग टेनिस कोर्ट और उधर पीछे हमने बच्चों के लिए किड्स जोन बना रखा है। ओके। तो ये सारा आपका ओपन स्पेस में आएगा जो स्पोर्ट्स एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौर पर। ग्रीनरी आप देखेंगे ना तो आपको जगह जगह पे ग्रीनरी दिखेगी। आप देखोगे कि बहुत शांति और बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया है। वैसे गगन जी मानना पड़ेगा ओसिस डेवलपर्स के द्वारा इनका ये जो उपज है दिमागी, ये ओसिस डेवलपर के द्वारा है ना? जी बिल्कुल, उनके दिमाग के ऊपर थैंक यू सो मच। हमारे जो CMD सर हैं उनके हाँ. जो बेसिकली जो हमारे CMD सर के बेटे हैं, ओके ही इज आर्किटेक्ट लाइन, ओके सो बिलोंग्स टू द आर्किटेक्ट डिज़ाइनर। तो Okay. उन्होंने काफ़ी डिज़ाइन यहाँ पर, क्योंकि लंदन से वो ब्रॉड एंड ब्रॉड अप है, मतलब उन्होंने स्टडी करी है सारी, तो उन्होंने ही ये सारा इसीलिए डिज़ाइन फ्रेश इनफ किया है जो आने वाली जनरेशन को, यंगस्टर्स को पसंद है उसके साथ। इसमें ना आपको आप मूवीज़ देखते हैं तो सरप्राइज सस्पेंस सब मिलेगा, क्योंकि जब मैंने एंटर किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर आई थॉट कि ऐसी सिंपल अपार्टमेंट्स है, बट जैसे ही मैंने एंटर किया गगन ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे पोडियम के ऊपर हो और यहाँ पे ये पूल है और यहाँ पे जिम एरिया है, पार्क है। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से? अब पता चला ये कॉन्सेप्ट इंडिया से बाहर से आया है, आइए इंडिया में। ओके, अब हम ब्लॉक की ओर जाएंगे। तो ये कौन से ब्लॉक में हम एंटर कर रहे हैं? अभी हम इस टावर नेम इन बोंजा, और इसके अंदर हमारे 1 BHK विद किड्स रूम के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। 1 BHK प्लस किड Kids हम room. देखने वाले हैं। इसको हमने 2 वेरिएंट में बनाया है। एक मॉडिफाई करके हमने इसको 2 रूम का पूरा एक सेट भी बनाया है। ओके, सो आई विल शो यू। तो अब हम देखेंगे 1 BHK प्लस किड बेडरूम। राइट, दिस इज अवर स्टार्टिंग साइज ऑफ 790 स्क्वायर फीट। ओह, So it's having a 1 room set with kids room.
राइट नाउ जो हम खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है और हमने इसे कंफर्टेबली डिज़ाइन किया हुआ है। कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर आपको प्रॉपर साइज़ मिल जाए जिसको आप एक छोटा गैदर स्पेस बना सकें। ओके। तो इजीली यहाँ पे आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज अगर आते हैं तो इजीली आप रन कर सकते हैं। जैसे अच्छा साइज़ का सोफा सेट कॉम्पैक्ट हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है तो यू कैन इजीली डिज़ाइन इट। ये ना बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। You can say bachelor as well as a small family. हाँ, स्मॉल फैमिली They having एक a बेबी है, हाँ। एक बेबी। अच्छा, ये सेम साइज है बट इसमें किड बेडरूम्स की जगह 2 बेडरूम बना दिया गया है। किचन साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है, तो आप इसे भी देखिए। So this is 790 स्क्वायर फीट। ओके। ये हमारा 1 BHK विद किड्स रूम के साथ में डिज़ाइन है। इसके अंदर ये आपका हॉल एरिया है, ड्राइंग कम डाइनिंग। तो आप जैसे कि देख रहे हैं स्पेस ऑफ इसको और अच्छे से दिया है। 11 बाय 13 अप्रॉक्स ये पूरा साइज़ आता है जिसके अंदर आपके पास कंफर्टेबल आपके फ्रेंड फैमिली के लिए स्पेस होता है जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। विद आपके पास में एक बालकनी है जो आपके गेस्ट वगैरह आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ किड्स एरिया। इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है कॉम्पैक्टली। अगर कोई फैमिली है जो सिंगल किड्स या डबल किड्स वाली है तो वो इसको इजीली डेकोरेट पर एज वेल एज यू कैन यूज़ एज अ स्टडी रूम और वर्किंग स्टेशन। दिस इज़ योर पर्सनल रूम जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। सो बैचलर्स के लिए भी या कपल के लिए ये एक पर्सनल रूम है जिसको हमने विद बालकनी डिज़ाइन किया हुआ है। देयर इज़ अ कबर्ड स्पेस। यहाँ पे हमने एक एक्सेस दिया हुआ है बाथरूम को आपको इनसाइड से डोर अप का। इसमें सिंगल वॉशरूम है लेकिन इस वॉशरूम को हमने 2 एक्सेस दिए हैं। एक आपका पर्सनल है और एक एक्सेस हमने गेस्ट के लिए यहाँ से ओपन किया हुआ है ताकि जो गेस्ट हैं वो आपके रूम को क्रॉस करके उधर से ना जाएं, तो सेपरेटली रहें। किचन एरिया, ये आपका कॉम्पैक्ट किचन विद द फ्रिज स्पेस हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास यूटिलिटी एरिया आ जाता है तो वॉशिंग प्लस यूटिलिटी एरिया ये आपका यहाँ पर आ जाता है। 790 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस है, बहुत ज़्यादा अकोमोडेटेड है। लो वेस्टेज के साथ में हमने इसको सबसे ज़्यादा कवर अप किया हुआ है। तो दिस इज़ योर 790 विद द किड्स। दिस इज़ द सेकंड वेरिएंट ऑफ द 790। इसके अंदर हमने जो डिज़ाइन किया थोड़ा सा हमने डिफर किया है। सेम साइज़ है, थोड़ा सा मॉडिफाई हमने इसलिए किया है इसको ताकि और कंफर्टेबल हो जाए। कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी क्या आप किड्स रूम की जगह हमें एक प्रॉपर रूम नहीं दे सकते, प्रॉपर रूम, तो हमने यहाँ से उसको किचन को थोड़ा सा रिमूव करके हमने किचन को स्टडी रूम वाले पोर्शन में दे दिया जिसमें किचन आपका कंफर्टेबल 7x7 का पूरा डिज़ाइन हो गया। और हमने फर्स्ट रूम यहाँ पे निकाला जो ड्राइंग रूम से बाइफिकेट करके निकाला। तो ये हमारा 9x11 का रूम विद प्रॉपरली डिजाइंड है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एक क्वीन साइज बेड विद द वर्किंग स्टेशन ये सारा हमने डिजाइन करके दिया है। कितना अच्छा स्पेस है। अटैच बालकनी आपकी यहाँ पर आ जाती है इसके साथ में। सो देन द सेकंड रूम, ये सेम आपका जो 790 का हमारा रूम था जो हमारा पहले मास्टर बेडरूम था, सेम वही एलोकेशन है, सेम साइज विद कबर्ड स्पेस विद बालकनी एरिया एंड वेयर वी हैव द सेम आपका सिंगल टॉयलेट बट 2 एक्सेस। तो फर्स्ट एक्सेस आपकी पर्सनल हो जाती है एंड सेकेंड एक्सेस जो आपकी कॉमनली और सेकेंड रूम के लिए हो जाती है। एक जो हमारी यूटिलिटी की बालकनी थी वो यहाँ पर एक प्रॉपर बालकनी बन गई और इसका स्पेस आपका ड्राइंग रूम भी यूज़ कर पा रहे हैं, गेस्ट भी यूज़ कर पा रहे हैं एंड दैट्स इट। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि 1 BHK में 3 बैल्कनी, 3 बैल्कनी और वो भी काफ़ी स्पेशियस। एग्जैक्टली। एक वेंटिलेशन की आपको कमी नहीं होने वाली क्योंकि आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है। और बैचलर्स के हिसाब से मेरे हिसाब से गगन ये किचन बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे से डिजाइन है, बहुत अच्छा है एंड इट हैविंग अ वेरी गुड स्पेस। अगर आप 2 लोग भी इजीली एक किचन के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। ओह, दिस इज इट। ओके। और आपको एक विंडो मिल जाती है किचन में भी। तो आप देखिए गाइस, अभी हमने एक भी लाइट गगन हमने ऑन नहीं किया, हमने एक लाइट है बस। लाइट्स ऑन है, अगर आप लाइट्स को ऑफ भी कर देंगे जस्ट लाइक दिस, की कमी नहीं है। इफ यू से
I close the light, so there is a proper light space here. एग्जैक्टली तो लाइट्स की ज़रूरत नहीं है दिन में, वेंटिलेशन की कमी नहीं है, 3 बैल्कनीज, इसके अलावा एक बिग साइज विंडो आपको किचन से और ये सारे के सारे फ्लैट्स जो हैं ये आपके कॉर्नराइज फ्लैट्स हैं। ओह सो दे ऑल हैविंग द कॉर्नर्स, तो हमने 4 के सेट में बनाए हैं, तो सारे कोई भी बीच में स्टकअप नहीं हो रहा, सारे कॉर्नराइज ओपन वेंटिलेशन। एग्जैक्टली तो गगन आप और क्या कुछ दिखाने वाले हैं? अच्छा गगन एक चीज़ और थी, क्योंकि आपके पास 2 BHK भी एक सेपरेट ब्लॉक है, बिल्कुल 3 BHK भी है। हम एक बार आपको इसका लिफ्ट एरिया दिखा देता हूँ। हाँ तो दिस इज स्टेयरकेस, ओके और यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट एरिया आता है जो बिल्कुल सेंट्राइज है, ओके क्योंकि हमने 4 का ब्लॉक्स दिए हैं, तो 4 फ्लैट इधर हैं, 4 उधर हैं, ओके तो सारे आपके जितने भी फ्लैट्स हैं सारे कॉर्नराइज हैं। ओके वी हैव 3 लिफ्ट फॉर ओके दीज यूनिट्स। ओके तो ये कंफर्टेबल लॉबी है आपकी जो बिल्कुल सेंट्राइज है, तो किसी के पास या दूर नहीं, जैसे लोग कहते हैं ये लिफ्ट एरिया मेरे पास है या उससे दूर है। एग्जैक्टली वो सबके बराबर में, एक मतलब कल झगड़ा नहीं हो सकता, बैचलर्स आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि भैया लिफ्ट हम सबके बीच में है, इस तरीके से बनाया गया है। इसे कहते हैं कि बैचलर्स को बैचलर्स ही समझ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए गगन, ये जो आपके इंटीरियर डिजाइनर है वो बैचलर है? हाँ, he is still बैचलर। इसलिए ओके, तो अब हम फिर से आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। जी, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम आपने क्या बताया था मुझे? इट्स अ मोंजा टावर। ओके और अगर हम आगे की बात करें तो फिर हमारे पास 2 BHK 3 BHK, वी हैव 3 टावर फॉर द 1 BHK। ओके तो हमारी मेजर जो मतलब अप्रोचिंग है वो उन्हीं वर्किंग क्लास और बैचलर्स के लिए ही है। ओके उसके अलावा हम फिर हमारे पास 2 BHK स्टार्ट होता है 920 स्क्वायर फीट से, ओके तो वो जस्ट लाइक 790 स्क्वायर फीट का एक एडवांस वर्जन है, ओके। जिसके अंदर आप ये कह लीजिए कि 2 रूम 2 टॉयलेट आ जाते हैं। अच्छा गगन, इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात करें तो यूएसपीज की बात करें तो हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ नियर बाय आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ओके जो बहुत जल्दी रनिंग होने वाला है, जैसे कि आप न्यूज़ में भी देखते हैं। तो कमिंग न्यू ईयर पे 2025 के अंदर वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स रन हो जाएंगी, ओके तो जिससे पूरा सामने का जो इंटरनेशनल मार्केट का कमर्शियल जोन है वो सारा रनिंग में आ जाएगा। ओके तो दैट्स वाई कि यहाँ पर आने वाला जो सेगमेंट है पूरा इंटरनेशनल मार्केट के करीब है, ओके और जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सिर्फ वेयर हाउसेज एंड द असेंबलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पे आपको एक नेचुरल जो मतलब कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया है, सो कितना भी बड़ा हब आ रहा हो पॉल्यूशन नहीं है। प्लस आपका नियर बाय आपका फिल्म सिटी, जो बॉम्बे में फिल्म सिटी है, हाँ जो बॉलीवुड है, उसी का पार्ट यहाँ पर आ रहा है। बॉम्बे में जो 400 एकड़ के अंदर बनी हुई है, यहाँ पर 1400 एकड़ में आ रही है। इवन आई हर्ड कि बहुत सारे बॉलीवुड से जो स्टार्स उन्होंने इन्वेस्ट भी किया यहाँ पे। यस, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो पेज 3 से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लस आपके जो अपकमिंग स्ट्रगलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, दे पीपल आर कमिंग हेयर। वो यहाँ नियर बाय जो आपकी प्रॉपर्टीज है उन्हें सर्चअप भी कर रहे हैं, उन्हें ग्रैब भी कर रहे हैं। ओके इवन हमारी सोसाइटी के अंदर भी 2-3 आर्टिस्ट हैं जो जूनियर लेवल पर हैं अभी, लेकिन दे इन्वेस्ट हेयर और वो बहुत जल्दी यहाँ पर शिफ्ट भी कर जाएंगे। ओके तो सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आप जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जिसके बिल्कुल नियरेस्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपकमिंग एयरपोर्ट है, और विद इन ईयर जो है उस वर्क स्टार्ट हो चुका है, मैप पास हो चुका है। अब उसे बस जल्दी जल्दी गवर्नमेंट जो है लगी हुई है, डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री जो है ऑन गोइंग है, अप्रूव्ड एडा अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है। और अगर ये इसकी यूएसपी की बात करें तो फिल्म सिटी से लेके टॉयज़ इंडस्ट्री और आपको एजुकेशन हब यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर ले, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की बात करें, गलगोटिया की बात करें, वो सब आपको यहाँ पे नियर बाय मिल जाएगा। अपकमिंग नियरेस्ट मेट्रो भी है, क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एयरपोर्ट के पास गवर्नमेंट कंजूसी नहीं करती, तो गवर्नमेंट वहाँ पे भर भर के सुविधाएं देती है, रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं। एज वेल एज द इन फ्यूचर का जो आपका सिक्योर एरिया है वो यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा एनहेंस करेगा। तो हम इसको दूसरे मायने में कई बार कस्टमर से कहते हैं जस्ट लाइक एम्बेसी एरिया इन फ्यूचर का। एंड मुझे लगता है गगन कि अगर यहाँ पे कोई अभी
रहने के पर्पज से नहीं, रेंट आउट के पर्पज से, रेंटल इनकम के पर्पज से इन्वेस्ट करें तो सबसे बेस्ट। बोथ साइड आर इज गुड, बट हाँ। हाँ अगर किसी को ऐसा लगता है कि राइट नाउ हम एकदम से मतलब रहना शुरू नहीं कर सकते हैं, देन यू कैन कम एंड इन्वेस्ट हियर एज वेल एज यू गेट द रेंटल इनकम। एग्जैक्टली, क्योंकि रेंटल इनकम यहाँ पे एक अच्छी इनकम है। इवन जो मैंने अभी आपको 1 BHK दिखाया था, 1 BHK विद किड्स रूम, हमारे यहाँ पर उसका जो रेंटअप है वो 18,000 रुपीज़ फुल फर्निश सेट का आता है। तो इट हैविंग अ गुड, और रेंज वी आर स्टार्टिंग राइट 65 लाख 67 लाख। तो इट डिपेंड कि अगर आप अभी के लिए भी आते हैं तो यू ग्रैब द थिंग, क्योंकि आने वाले समय में ये जैसे जैसे सारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, जो ऑन गोइंग है, वैसे वैसे ही यहाँ पर मंथ बाय मंथ इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अप्रिसिएशन हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के भी पर्पज से देख रहे हैं या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो मैं लेके आई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास है, हाईवे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है। आप हाईवे से जैसे ही एंटर करेंगे सबसे पहले आप हमारी सोसाइटी में आएंगे इस प्रोजेक्ट के, और आप जब देखेंगे बेशक बाहर से थोड़ा सा शॉकिंग मोमेंट होगा, आपको बहुत ही सिंपल सा नजर आएगा, पर जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको लगेगा कि आप किसी सस्पेंशन वाली मूवी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरप्राइज मूवी। यस, आप सरप्राइज होंगे थ्रिलर मूवी की तरह से, क्योंकि इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है। आपको यहाँ पे पूल मिलने वाला है, आपको एक लग्जरी पूल आप कह लीजिए, कैफेटेरिया है, पार्क है, सारी सुविधाएं जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली है। अगर आप फैमिली हैं और अपने फैमिली के लिए आप एक घर प्लान कर रहे हैं, फ्लैट प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो आपकी ये हो सकती है। और अगर आप बैचलर हैं तो उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्पज़ से, इनकम के पर्पज़ से अगर इसे आप देखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इन फ्यूचर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी टॉयज़ इंडस्ट्री, फिल्म सिटी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आने वाली, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स और IT हब है। तब आप समझिए कि वो जो लोग आएंगे उनको आप ही रेंट आउट करोगे। तो आइए इन्वेस्ट कीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, 63 लाख से आप यहाँ पे जो प्राइजेज़ है वो स्टार्टिंग प्राइजेज़ है 63 लाख, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा जिम एरिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारा एरिया हमारा वेल फर्निश्ड। और जो आज के टाइम से जो यूथ को एक्चुअल डिज़ाइनिंग और हाई क्लास जिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारे इक्विपमेंट के साथ है। कुछ इक्विपमेंट अभी, कुछ एक्सरसाइज मटेरियल अभी आया नहीं है, बहुत जल्दी ये सारा फिनिश हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर कर दिया है। और इसी के साथ साथ हमने इसको एक लविशली लुक के लिए बिल्कुल हाईवे, यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे की फेसिंग दी है। सो व्हेन यू आर यूजिंग द ट्रेडमिल और द साइकिलिंग, यू कैन आल्सो सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑन फ्रंट ऑफ यू। तो जो आपका हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस वे का, नोएडा का हाईवे, वो आपको दिखाई देता है। ऐसे ही हमने इस साइड पे आपका सामने अगर आप देखेंगे तो उस साइड हमने सारे रेस्टरूम्स का प्रोविज़न उधर रखा हुआ है। उसी के साथ में हमारा जो फ्यूचर प्लान है, इसके अंदर सोना बाथ का है, तो सारा इसमें आपका सोना बाथ एंड ऑल, ये सारी एमिनिटीज़ इसमें आएंगी, जिसमें आपके चेंजिंग पैनल्स हैं, चेंजिंग रूम, आपके रेस्ट रूम्स, ये सारा आपका इस साइड में ही सेगमेंट हमने तैयार कर रखा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत बखूबी दिखाया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, पर इसके बावजूद मुझे लगता है अगर ये थोड़ी सी कमी और डाउट्स है आपके मन में, तो हमारे साथ आप कह सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के सेल्स हेड है राजीव वर्मा जी। स्वागत है आपका चैनल 4 प्रॉपर्टी में। तो चैनल 4 प्रॉपर्टी के दर्शकों को आप पहले तो ये बताइए, क्योंकि जब मैंने एंट्री किया आपके प्रोजेक्ट में तो मैंने पढ़ा ग्रैंड स्टैंड, मैंने कहा चलो जी प्रोजेक्ट है। मैं आपके रिसेप्शन पे आई तो वहाँ पे मैंने पढ़ा ओएसिस,
अब आप मुझे इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए कि है क्या। कंपनी नेम इज ओएसिस, ओके प्रोजेक्ट नेम इज ग्रैंडस्टैंड। ओके तो पूरा का पूरा जो थीम है, हाँ जो 25 सेक्टर है वेला का सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर बोलते हैं, उसमें फॉर्मूला 1 है, ओके रेसिंग ट्रैक्स है, ओके तो उसी की थीम पर है, जितने भी हमारे कार्स नेम है उसी के हैं। और प्रोजेक्ट नेम इज ग्रैंडस्टैंड, तो उनका जो स्टैंड है उसको ग्रैंडस्टैंड बोलते हैं। पूरे देश में सबसे महंगे टिकट्स इसके आते हैं वो ग्रैंडस्टैंड। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे इसकी नियरेस्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट हाई राइज आपका है, ये कॉन्सेप्ट कैसे है? कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले सर का ये था कि वी आर फर्स्ट, तो वी आर फर्स्ट फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एंड लास्ट फ्रॉम दिल्ली। ओके सो इसके बाद सारी इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं, अथॉरिटी जितनी भी आपने देखा होगा, अथॉरिटीज ने जितनी भी, ये बेसिकली सारा स्मार्ट सिटीज में आता है। बिल्कुल। सो यहाँ पर सारी पैकेजिंग जितनी इंडस्ट्रीज हैं, फिर उसको डिजाइन किया हुआ है। स्मार्ट सिटीज में होता है कि आसपास आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं मिलेंगे, ओनली असेंबली। बिल्कुल। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं, वो सारे के सारे हैं सैलरी, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। ओके सो यहाँ पर जो भी फ्लैट लेगा, कुछ भी एनीथिंग इज बाइंग फ्रॉम नोएडा से लेते हैं या ग्रेटर नोएडा से, सबसे हाईली अप्रिशिएटेड आज की डेट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिर्फ प्लान्स। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि इतने टाइम से नोएडा के जो बैचलर्स है ना, उनके साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा था, तो उस भेदभाव को आपने क्लियर किया अपने प्रोजेक्ट में। अब क्यों किया आप वो समझाइए। हाँ, बेसिकली हमारे पास बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स में वेरिएशंस हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट है 1+ किट का, जिसमें 1+ किट में आप उसको ऑफिशियली वर्क स्टेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7x7 का वो लेआउट में आपके आ जाएगा, एक प्रॉपर डाइनिंग स्पेस, प्रॉपर आपका एक लिविंग आ जाता है, और उसके साथ आपका कॉमन वॉशरूम के साथ एक मास्टर बेडरूम, एग्जैक्ट, along with 3 balconies with view, which is the best part. वेंटिलेशन की कोई proper cross ventilation, and second सारा 100% connectivity। देखिए बैचलर्स, बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि बैचलर्स के साथ ये जो भेदभाव बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा था, उसे इन्होंने खत्म किया है, और बैचलर्स के लिए यहाँ पे आपको 1 BHK सुंदर सा फ्लैट मिल जाएगा। उसी के साथ आपके वर्क स्टेशन के लिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो एक छोटा सा किड बेडरूम मिलेगा, जिसे आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बैचलर्स के लिए फ्लैट्स है तो उसमें सुविधाएं नहीं होंगी, वेंटिलेशन की 3 बैल्कनीज है, जो कि बेस्ट पार्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब इसका मतलब ये नहीं कि फैमिलीज के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इसलिए बैचलर्स की जो ब्लॉक है, यानी 1 BHK की जो ब्लॉक है बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, फैमिलीज के अलग है, 3 BHK 2 BHK एंड पेंटहाउस। ओके, all variations है, 2 bedroom, 3 bedroom, penthouses, सब like this। We have सारी साइड से। तो अगर आप बैचलर हैं तो आपके लिए बिल्कुल एक सेपरेट ब्लॉक मिलता है, जिसमें आपको 1 BHK के ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी, पेमेंट ऑप्शंस क्या है? पेमेंट ऑप्शंस है मैम, 10% आप बुकिंग अमाउंट, 80% लोन फैसिलिटी। ओके, सारे बैंक्स ऑलमोस्ट सारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के सारे बैंक्स हैं। बेस्ट पार्ट है उसी मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन, ओके, एंड इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि आपके हैंड रजिस्ट्री भी हो रही है आपकी पेमेंट। सो क्लियर, 100% क्लियर सोसाइटी है, तो अप्रूवल है सोसाइटी में, और थीम काफी अच्छा है। मुझे थीम के बारे में बताइए, क्योंकि जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा बहुत सिंपल, आई थॉट कि सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, एक अपार्टमेंट होगा। जब मैंने एंटर किया, यू कांट बिलीव गाइज, मैंने जो अंदर देखा, वो आपने वीडियो में ही देखा होगा। मुझे उस थीम के बारे में बताइए, आया कैसे दिमाग पे? Obviously simple city and higher standard, ये बहुत कहावत है। तो वो यहाँ पर आपका देखने लग्जरी है, आपको 21,000 स्क्वायर फीट में आपका क्लब हाउस है, जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं, बैंक्वेट, कैफेटेरिया, जिम, स्पा, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, पोडियम के ऊपर स्विमिंग पूल, पोडियम बेस्ड है, नीचे पार्किंग है, और -1 पे आपको मतलब आप एक से ज़्यादा गाड़ी की भी फैसिलिटी मिल सकती है, जो अनुवन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा ये
ड्रॉबैक होता है वहाँ एक फ्लैट पे एक ही गाड़ी होती है, यहाँ पर आप हम्म। दूसरी गाड़ी के लिए भी स्पेस लेते ओके हैं। ओके, इफ यू हैव 2 कार्स तो इजीली आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। 3 टाइप हो जाती है। ओपन में भी आपका कवर्ड बेसमेंट डोर। आप कह सकते हैं कि लग्जरी का एक पिटारा है। आप बाहर से देखोगे बॉक्स नजर आएगा, जब आप अंदर आओगे आपको इतनी लग्जरी चीजें नजर आएंगी, इतना लग्जरी थीम आपको नजर आएगा कि आप कहेंगे वाओ, ये नहीं लिया तो फिर क्या लिया। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि मैंने जो आपका थीम देखा और ये जो लोकेशन है, फिल्म सिटी है, टॉयज इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट है, IT हब है, प्राइम लोकेशन है, तो फैमिली के नजरिए से तो आपने 3 BHK पेंटा हाउस 2 BHK है, बैचलर्स के लिए भी है। एक मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं कि आप रेंटल इनकम के पर्पज से, तो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा है कि अगर सपोज आप रेंटल के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नियर बाय आपको सारे साइज मिल रहे हैं, तो छोटा साइज मिल रहा है, पेंट हाउस मिल रहा है। बिकॉज एक्चुअली पेंट हाउस जो रिक्वायरमेंट होती है फिल्म सिटी में, जितने भी वेयर हाउसेज के जितने भी ऑनर्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें 24A में इसका मिक्स लैंड है, ऑफिसेज में जितने भी CEOs हैं, उनके बिजनेस हेड्स हैं, बिल्कुल, वो सारे के सारे उनको एक लग्जरी छोटा कॉम्पैक्ट फ्लैट चाहिए। तो नियर बाय एविएशन के पास जितने भी छोटा फ्लैट होगा वो सबसे ROI अच्छा देगा। मिनिमम 3 से 4% की ROI आती है रेजिडेंशियल में। आप 3 करोड़ का भी घर लेंगे तभी 50,000 आएगा। बिल्कुल। बट लेकिन अगर 60 लाख रुपए का आप छोटा घर खरीदे तो कहीं ना कहीं आपको 25 से 30,000 रुपए का रेंट इजीली मिल जाता है। तो आपका ROI बहुत बेटर होता है। बिल्कुल। तो इक्विवेलेंट टू कमर्शियल। बेस्ट पार्ट इज कि सारे फ्लैट्स कॉर्नर फ्लैट्स हैं, इससे 3 बालकनी के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओके, अच्छा, अगर हाईवे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है, नियरेस्ट मेट्रो अपकमिंग मेट्रो, इसमें हाई स्पीड मेट्रो है एंड इसमें आपका जो एयरपोर्ट मेट्रो भी है, अभी लॉन्च होने वाला आपका जो मेरठ कॉरिडोर वाली है वो भी डायरेक्ट यहाँ आ रही है। ओके, वो भी बात हो रही है। ओके, तो सारा का सारा सेपरेटेड है। आपने देखा होगा हर क्या नाम प्रोजेक्ट के पास 24 मीटर रोड, फिर देन ग्रीन बेल्ट, फिर 12 मीटर सर्विस। ओके, फिर ये इसकी ब्यूटी है, ये स्मार्ट सिटी में आता है, तो यहाँ कंडीशन नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पोर्ट टैक्सी का सबसे पहले जो लॉन्च होने जा रही है वो पोर्ट टैक्सी लॉन्च करेंगे 22 में और स्प्रिंग में। ओके, जो पोर्ट टैक्सी जो बिल्कुल सिंगापुर में चलती है वो यहाँ से पहले लॉन्च होगी पोर्ट टैक्सी। यहाँ पे अगर एजुकेशन पर्पज से देखें तो गलगोटिया है। हाँ, वो सारी ये जो आप बात कर रहे हैं गलगोटिया, नोएडा इंटरनेशनल, गौतम बुद्ध, ये ऑलरेडी आ चुकी है। जो अपकमिंग में है लोन बिलीव जो इसके एडजॉइन है, ये 22B पड़ता है। 22B में पूरा सेक्टर जो है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल हब है, जिसमें 70 यूनिवर्सिटीज आती हैं छोटी बड़ी, जिसमें 4 अलॉटमेंट्स जो बड़ी की हो गए। जो मेडिकल कॉलेज है JMB वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा फेंसिंग कर चुके हैं। नासिर मुंडी पूना उन्होंने कर लिया। एम्स से सोच करेंगे 50-50 एकड़ का ट्रॉमा सेंटर। आप कभी भी सर्च करेंगे जेड़ा पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 22E में आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके खुद के है वो अब खुद आ रहे हैं। तब क्योंकि इंडस्ट्रीज है और एजुकेशनल हब है, तब अब वो बच्चे इन फ्यूचर वो फ्लैट सर्च करेंगे, PG सर्च करेंगे, तो उस पर्पज से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे सॉरी 24 में ऑलरेडी वीवो की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है। ओके, तो जिसमें आपकी 50 एकड़ में है, 6,000 मोर देन आपके वर्कर्स हैं। ओके, वो डेली आते हैं, वो दे आर लुकिंग, वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके पास लावा है, ओप्पो है, और ये भी इंडस्ट्री अब स्टार्ट हो चुकी है बननी, और ये भी आज 2 साल में ये भी रनिंग हो गई। तो 6,000 और दूसरा यहाँ पर 18-20 हज़ार उनकी खुद की करेंट रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। एंड देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3% हाई राइज है, 17% यहाँ लो राइज है। ओके, तो यहाँ पर वही डिमांड में सप्लाई में लो राइज से ज्यादा हाई राइज की ज्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर जो मेथड चलता है डिमांड सप्लाई का, यहाँ सुपर डुपर हिट हो जाएगा। ओके, 3% ओनली हाई राइज। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे नक्शे पे कोई चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। आप कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज की बात अगर आप करें, चाहे आप बात करें मैन्युफैक्चर की बात करें, जैसे कि सर ने बताया ओप्पो, वीवो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप आके अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा वैसे लोग
जो पहले सोच रहे थे कि हम नोएडा में इन्वेस्ट करें, नहीं कर पाए, फिर उन्होंने सोचा ग्रेटर नोएडा में करें, नहीं कर पाए। अभी भी वक्त है, आप एडा आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें इससे पहले कि जो समय है वो निकल जाए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डिमांड इन फ्यूचर बहुत होने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, इसका मतलब स्टूडेंट्स पीजी और स्टे सर्च करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी हब है, वो स्टे सर्च करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी अच्छा है और यहाँ पे फिल्म सिटी भी है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप फ्यूचर के लिए अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं, फैमिली के लिए, उस पर्पज से आपको पेंट हाउस 3 BHK 2 BHK भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप रेंटल पर्पज से सर्च कर रहे हैं या अपने लिए सर्च कर रहे हैं, अगर आप बैचलर है तो आपको 1 BHK प्लस किड्स के कई ऑप्शंस, वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।